बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी तौलिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। बाब चहारम सबक नंबर 6 जो कि है जिहाद। आज हम इसको पढ़ेंगे। जिहाद के लुग़वी मायने होते हैं कोशिश करना, जद्दोजहद करना। जबकि इस्तिलाह में जिहाद कहते हैं कि अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ना जिहाद कहलाता है। जब मुसलमान किसी मुल्क में रहते हों और उनके लिए अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो रहा हो, अपने दीन पर अमल करना उनके लिए मुमकिन ना हो और कुफ़ार ने अपने मुजालिम की हद कर दी हो, तो वहाँ पर जिहाद क्या हो जाता है? मुसलमानों के लिए जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा कराम ने भी कुफ़ार के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी जिहाद किया। जिहाद मुसलमानों का रौब डालने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम भी है। एक मुसलमान जब अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करता है, तो फिर अल्लाह ताला काफ़िरों के दिल में मुसलमानों का रौब और दबदबा डाल देते हैं। फिर मुसलमान जो है वो तरक्की करते हैं, मुसलमान जो है वो इज़्ज़त पाते हैं। जबकि आज हमने जिहाद को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुसलमान जो है वो हर जगह पर, हर मुल्क में जो है वो ज़लील व ख़्वार हो रहे हैं, मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को छोड़ दिया है। आज हम इसका मुतालिया करेंगे और जिहाद की फजीलत भी पढ़ेंगे। जिहाद किसको कहते हैं और कि कब जो है वो जिहाद हमारे लिए फ़र्ज़ हो जाता है। मुतालिया करते हैं। जिहाद के लफ्ज़ी मायने हैं किसी काम के लिए कोशिश और मेहनत करना और अपने मकसद तक पहुँचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देना। मुसलमान का ये जिहाद किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को राज़ी करने की गर्ज से होता है। यानी सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना इसमें इंसान का मकसद होना चाहिए। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह सबील कहते हैं रस्ते को, फ़ी में जिहाद को अल्लाह ताला के रस्ते में जिहाद ये है कि अल्लाह ताला के दीन पर पूरी तरह अमल करने और इसे दूसरे बंदों तक पहुँचाने के लिए वो सब कुछ कर डाला जाए जो इंसान के बस में है, और अपनी पूरी क़ुव्वतें, पूरी कोशिशें इस मकसद के लिए हसूल में लगा दी जाएँ, इस मकसद को हासिल करने के लिए लगा दी जाएँ। जो शख्स जिहाद में हिस्सा लेता है इसे मुजाहिद कहते हैं। इसको अपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है कि मुजाहिद किसे कहते हैं। जिहाद की फ़र्ज़ियत हम कुरान पाक की रोशनी में भी जानेंगे जिहाद की फ़र्ज़ियत को कि जिहाद फ़र्ज़ है। जिहाद में एक मुसलमान अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत और बिल आखिर अपनी जान भी दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। कुरान करीम में इरशाद है कि बज़ाहिर ये जिहाद एक नागवार बात लगती है। ज़ाहिर में तो इंसान ये सोचता है कि जिहाद यानी दूसरों को कत्ल करना, दूसरों के खिलाफ लड़ना, बज़ाहिर तो ये एक इंसान को अच्छी बात नहीं लगती, लेकिन ये तुम पर लाजिम करार दे दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह बकरा आयत नंबर 216। नीज़ इरशाद फरमाया कि पूरी तरह अल्लाह के दीन और इसकी फरमाबरदारी की राह हमवार करने के लिए ज़रूरी है। यानी अल्लाह ताला के दीन की गालिब करने के लिए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के रास्ते को वाज़ेह करने के लिए, साफ करने के लिए, यानी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जो है वो इंसान के लिए आसान हो जाए, इसके लिए जिहाद ज़रूरी है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जब मुसलमानों के लिए अपने दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो उसके लिए उस वक्त जो है उसके लिए जिहाद क्या हो जाता है? लाजिम हो जाता है। फितना की हालत ख़त्म हो जाए। फितना का मतलब ये है कि फितना उसी को कहते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। और फितना का मतलब ये है कि इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि इस्लाम पर अमल करने मुसलमानों को ना दिया जाए, तो इसी को फितना कहते हैं। और इसी फितने को ख़त्म करने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म हुआ है। लोगों को इस्लाम की पैरवी का हक ना दिया जाए और इन्हें अपने हकीकी मालिक की बंदगी से रोका जाए। ये ऐसा जुल्म है जिससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। ये कत्ल से भी बड़ा जुल्म है। ऐसे जुल्म को रोकने के लिए जिहाद ज़रूरी है, क्योंकि कत्ल के ज़रिए से तो इंसान महज चंद रोज़ा ज़िंदगी से महरूम किया जाता है। लेकिन अगर किसी को अताअत इलाही से रोका जाए, उसके परवरदिगार की फरमाबरदारी करने से रोका जाए, परवरदिगार हकीकी का बंदा बनने के रास्ते में रुकावटें पैदा की जाएँ, तो इसका मतलब ये है कि इसकी असली ज़िंदगी तबाह कर दी गई है और इसे आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी के बेपाया नेमतों से, बेपाया कभी ना ख़त्म होने वाली नेमतों से महरूम कर दिया गया, ऐसी नेमतों से दूर कर दिया गया है अगर किसी को उसके दिन पर अमल करने नहीं दिया जा रहा। जिहाद के मकासद, मसला जिहाद यानी मसला कहते हैं हथियार के ज़रिए। मसला जिहाद के सिलसिले में ये बात ज़हन नशीन रहे कि इसकी इजाज़त दो मकासद के लिए दी गई है। यानी ऐसे ही कोई हथियार उठाकर जो है वो लड़ने नहीं निकल जाएगा, बल्कि इस्लाम की रूह से जैसे हुक्म दिया गया उसके मुताबिक ही जिहाद करेगा। अलिफ, अपने दिफा और हिफाजत के लिए, यानी जब कोई दूसरा आप पर हमला करे तो अपने दीन और इस्लामी रियासत की हिफाजत के लिए हथियार उठाए जाए। अपने दिफा के लिए, अपने आप की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क और अपने दीन की हिफाजत के लिए जो हथियार उठाए जाएंगे। फितना दफ़ा करना, दूर करना, यानी जब इंसान पर जुल्म किया जाए, अल्लाह के बंदों को अपने बनाए हुए कवानीन की ग़ुलामी पर मजबूर किया जाए, बंदों तक इसके मालिक हकीकी का दीन ना पहुँचने दिया जाए और दावत दीन के कानूनी रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तो बुराई
ज़्यादती और फितने को ख़त्म करने के लिए ताकत इस्तेमाल की जाएगी। यानी अपने कवानीन की ग़ुलामी पर उनको मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उनके खालिक की फरमाबरदारी से रोका जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा फितना और ज़्यादती और बुराई है, तो इसके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। इसी तरह अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा हो तो इन्हें ज़ालिमों के पंजे से निजात दिलाने के लिए जिहाद ज़रूरी है। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं कि कई ममालिक में जो है मुसलमानों पर जब जुल्म ढाया जा रहा है तो इससे सूरत हाल में जो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन जिहाद के लिए हम तब तक नहीं निकल सकते जब तक जो है वो हमारा हाकिम और इस वक्त का जो हुक्मरान है, जब तक वो हमें नहीं कहेगा जिहाद के लिए, हम अपने तौर पर जिहाद करने के लिए नहीं निकल सकते। चनाचा इरशाद इलाही है, ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में इन बेकस मर्दों जो इस वक्त मजबूर हैं, औरतों और बच्चों की हमायत में नहीं लड़ते, जो कमज़ोर पाकर दबा दिए गए हैं, और अपने अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें ज़ालिमों की इस बस्ती से निकाल और हमारे लिए अपने हाथ से कोई हामी और मददगार भेज। हामी कहते हैं दोस्त को, मददगार को। इस आयत मुबारक फिर उससे भी हमें मालूम हो रहा है कि जिहाद का हुक्म जब अल्लाह ताला ने दिया है कि अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं कि तुम मजबूर लोगों के लिए क्यों नहीं निकलते हो, उनकी मदद करने के लिए अल्लाह के हुक्म से निकलो। यहाँ से भी जिहाद की तरगीब दी जा रही है। मुश्किल सवालात की तरफ चलते हैं। मुश्किल सवाल नंबर 1 है, जिहाद फी सबिलिल्लाह का मफ़हूम बयान करें। बिल्कुल शुरू से इसका जवाब लगाइए। जिहाद के लफ्ज़ी मायने है किसी काम के लिए कोशिश और मेहनत करना। यहाँ से लेकर जो शख्स जिहाद में हिस्सा लेता है इसे मुजाहिद कहते हैं। यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब लगा लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, मसले जिहाद के मकासद बयान करें। जिहाद के मकासद में देखिए, मसले जिहाद के सिलसिले में ये बात ज़हन नशीन रहे। यहाँ से लेकर अगले सफ़े तक हमारे लिए अपने यहाँ कोई हामी और मददगार भेज। यहाँ तक इसका जवाब लगाइए सवाल नंबर 2 का। आगे सवाल नंबर 4 देखिए, फितना का मफ़हूम और इसकी हकीकत तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 3 हम अपने और 5 हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। जिहाद की फ़र्जियत में आ जाइए। यहाँ से आप इसका जवाब लगाएंगे। फितना का मतलब ये है कि इस्लाम के रास्ते में रोले अटकाए जाएँ। यहाँ से लेकर बेपाया नेमतों से महरूम कर दिया गया। यहाँ तक सवाल नंबर 4 का जवाब लगा लीजिए। तो अगली बात सवाल नंबर 1, 2 और सवाल नंबर 4 हमारे आज के सबक में शामिल हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है।